नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भिलाई इस्पात संयंत्र। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, इंडिया में जो इस अप्रेंटिस के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी निकली उसके बारे में। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है और कब तक इसका ऑनलाइन करना है। चलिए हम लोग बात करें अगर वैकेंसी डिटेल्स की, तो जो भिलाई दुर्ग में सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी जो निकली है उनका यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया है, ट्रेड दिया है। देखिए कुल आईटीआई की 11 ट्रेड में वैकेंसी निकली है। आप लोग यहाँ देखिएगा तो आईटीआई के 11 ट्रेड के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है और एक है लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, तो वो इंटर पे है। बाकी चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी की। देखिए वेल्डर का 110 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 110 है। 7 है आपका भिलाई स्टील प्लांट, 7 है ओबीसी, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 24 है, ईडब्ल्यूसी के 8 है और 31 ऑन रिजर्व के लिए है। ठीक है, उसके साथ अगर हम आईओसी राजहारा का जोड़ दें तो टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसी है। 1 है ओबीसी के लिए, 2 है एससी के लिए, 4 है एसटी के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 है ऑन रिजर्व के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैटेगरी वाइज न देख के टोटल वैकेंसी देखते चलें। इलेक्ट्रीशियन के लिए 110 है, ठीक है, फिटर के लिए भी 110 है, मशीनिस्ट के लिए 50 है, टर्नर के लिए 50, मशीनिस्ट के लिए 60 है, टर्नर के लिए 50 है और कोपा के लिए भी 60 है। कारपेंटर का 12 है, डीजल मैकेनिक का 10 है और एसी का 10 है, मोटर व्हीकल मैकेनिक का 10 है और मॉड्यूलर का 12 है। ठीक है, अब टोटल पोस्ट जो 554 पोस्ट हो जा रहा है। अब हम मेडिकल लैब की अगर बात करें, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की तो 10 पोस्ट है। इसमें इंटर साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। अगर आप मेडिकल का कोर्स किए हैं लैब टेक्नीशियन का तो इसमें आपको अलग से वरीयता मिलेगी। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और पोर्टल पे आवेदन करने की अंतिम तिथि 6/3/2022 यानी 6 मार्च तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए जो अप्रेंटिस होगा यह अवसर अप्रेंटिस अधिनियम 1973 में जो संशोधन किया गया उसी के तहत होगा। केवल प्रशिक्षण हेतु बुलाया जा रहा है। ठीक है, और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला कह रहा है कि प्रदर्शित सीटों की संख्या अस्थायी है, वो संलग्नता के समय आवश्यकता के अनुरूप बदलाव हो सकता है। ये जो सीटों का विवरण दिया गया है 639 टोटल जो पोस्ट पे वैकेंसी निकली है उसमें आवश्यकता अनुसार कम बेस किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका अप्रेंटिस अधिनियम 1961-73 संशोधन के अनुसार उम्मीदवार ना ही पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त या किया हो अथवा न ही वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो कर रहा हो, ऐसा कोई विद्यार्थी ऑनलाइन न करे जो अप्रेंटिस पूरा कर लिया हो या वर्तमान में कर रहा हो। और अगला नंबर 6 नंबर पर कह रहा है कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छात्रावास या आवास देने की व्यवस्था नहीं करेगी, उसके लिए चयनित उम्मीदवार स्वयं अपनी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य के जो विद्यार्थी होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उसका कोटा निर्धारित रहेगा कि उनके लिए कितना कोटा है। उसके बाद अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए भी सीटें हैं, तो अन्य स्टेट के विद्यार्थी इसमें फार्म भर सकते हैं। और जो चयनित 8वें नंबर पर चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी परीक्षार्थी को यात्रा भत्ता या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और पात्रता के लिए क्या कह रहा है देखिए, शासकीय अथवा अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एनसीवीटी में से उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। परीक्षार्थी उत्तीर्ण करने एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में दाखिला होने के बीच का अंतर केवल 3 वर्ष अधिक न हो। जैसे आप लोग आईटीआई जो आपका ख़त्म हुआ है, आईटीआई कंप्लीट हुआ है वो, और इसमें सेल अप्रेंटिस में आपका जो एडमिशन होगा उसके बीच का गैप 3 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 3 साल से अधिक आपको हो गया आईटीआई के तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और जो भी प्रमाण पत्र उसकी यहाँ पर आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों परिपत्रों की स्कैन कॉपी
एवं सत्यापित कर निम्नलिखित पोर्टल पर अपलोड करना है। इस पोर्टल पर अपलोड करना है। ये पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in। इस पर आप अपलोड करना है। तो क्या क्या अपलोड करना है वो भी देख लीजिए। जो फोटोग्राफ अपलोड करना है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान NCVT का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जो कंसोलिडेटेड जो संयुक्त मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। ठीक, अंक सूची तथा 10वीं की अंक सूची अपलोड करना है। और EWS की श्रेणी में अगर आते हैं तो उसको भी अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की न्यूनतम 12वीं विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ होना चाहिए। और यदि उम्मीदवार मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, और दस्तावेजों की सत्यता यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर, दस्तावेजों परिपत्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट प्रशिक्षु को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए जो ईमेल आईडी आप दिए होंगे या कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आपको सूचना दी जाएगी। या ठीक है, आप पोर्टल पे भी देखते रह सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ 12 नंबर पे दिया है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षु की संलग्नता है तो वरीयता क्रम इस प्रकार है। जैसे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वो वरीयता क्रम कैसे लेगा? शासकीय प्रशिक्षण संस्थान के उम्मीदवार सबसे पहले वो शासकीय यानी कि राजकीय प्रशिक्षण संस्थान के जो विद्यार्थी होंगे उनको उसमें वरीयता देगा। और अशासकीय यानी कि जो प्राइवेट संस्थान से ITI किए होंगे उनको उसके बाद मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि जैसे प्राथमिकता जो दी जाएगी वो गवर्नमेंट ITI वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और चयन का प्रकार क्या रहेगा? चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। ठीक है, और मेरिट लिस्ट में पहले सभी शासकीय संस्थानों के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा। पहले सभी गवर्नमेंट से जो ITI किए हैं उनको भरा जाएगा, तत्पश्चात गैर शासकीय संस्थानों के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा। उसके बाद से जो प्राइवेट संस्थान से प्राइवेट ITI से ITI किए हैं उसमें स्थान दिया जाए। तो ये केवल सेल में ही ये व्यवस्था है, बाकी कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि आप गवर्नमेंट से किए हैं कि आप प्राइवेट से किए हैं, ये छांट रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, और जो अप्रेंटिस आप करने जाएंगे ट्रेड अप्रेंटिस, तो उसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा उसका निर्धारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय समय जो दिया जाता है उसी के अनुसार मिलेगा। ठीक है, अगर आपका चयन या 16 नंबर पर है आपका चयन हो गया तो आपके ईमेल आईडी पे या आप पोर्टल पे देखते रहिएगा, वहाँ से आपको सूचना मिलेगी। अगला कह रहा है 17 नंबर, चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुओं को पत्र जारी होने का अधिकतम 2 सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पर पहुँचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक होगा। इस अवधि तक प्रशिक्षण और कार्यालय पर न आने के से प्रशिक्षु का चयन रद्द माना जाएगा। जैसे आपका चयन हो गया है, आपको जानकारी दे दी गई तो उसके 2 सप्ताह के अंदर आपको जाके वहाँ पे सूचना दे देना है। ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा आप समय लगाते हो तो आपका जो चयन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सब है। तो अगर आप लोग ये 11 ट्रेड जो यहाँ पे दिया है उससे ITI किए हों तो आप फार्म को अवश्य भरिए। अगर आप गवर्नमेंट ITI से आपने अगर ITI किए हैं तो फार्म बिल्कुल निश्चिंत होकर भरिए। और प्राइवेट से भी किए हो तो भर सकते हैं, भरिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि सभी लोग गवर्नमेंट वाले ही सेलेक्ट हो जाएंगे, प्राइवेट वाले भी होंगे, लेकिन गवर्नमेंट वालों को इसमें पहले रखेगा। और ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, सेल जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, यहाँ पे व्यवस्था है कि गवर्नमेंट वालों को ये कह रहा है कि हम प्राथमिकता देंगे, पहले उनका चयन करेंगे। ठीक है साथियों, तो अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, apprenticeshipindia.gov.in के पोर्टल पे जाके और आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो ID पासवर्ड होगा, वहाँ से आप लोग लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन में जाके आप लोग सर्च कीजिएगा। ठीक है, सर्च करके एरिया सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप लोग देखिएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल भिलाई संयंत्र का, भिलाई इस्पात संयंत्र का, वहाँ से आप लोग रजिस्टर कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग को असुविधा ना हो। ठीक है, बाकी अगर आपका अप्रेंटिस NCVT के MIS पोर्टल पे अप्रेंटिसशिप के लिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो एक मेरा वीडियो है, ठीक है, कि अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और आप लोग अप्रेंटिस के लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अपना ID पासवर्ड ले लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अप्रेंटिस का फॉर्म आए तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट लॉगिन करके भर सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।